अवनी के जन्म के बाद ही उसके माता पिता गुजर जाते हैं। अवनी अब अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में छोटे से घर में रहती थी। अवनी की दादी अवनी की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी। वो दोनों एक साथ खुशी से रहते थे। उनके पास पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। अवनी पढ़ाई में अच्छी थी। वो मन लगाकर पढ़ाई करती थी। अवनी एक दिन स्कूल से लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में एक जहरीला सांप जख्मी हालत में दिखाई देता है। अरे, ये तो एक जहरीला सांप है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जख्मी है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। मैं इसे उठा के अपने साथ घर लेकर जाता हूँ। उसके बाद अवनी उस जहरीला सांप को उठाकर अपने साथ घर लेकर आती है। ये सांप को अपने साथ क्यों लेकर आई हो? दादी, ये सांप बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में है। हमें इसकी मदद करना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगी। उसके बाद दादी और अवनी दोनों ही मिलकर उस सांप की मदद करते हैं और कुछ दिनों में वो सांप बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके बाद सांप उनके घर से जंगल चली जाती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। अवनी अब बड़ी हो चुकी थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और लोगों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, जैसे जिससे उसकी दादी की थोड़ी मदद हो सके। एक दिन अचानक से कुणाल नाम का एक लड़का गांव घूमने आता है। कुणाल सारी जिंदगी शहर रहा था। उसने कभी भी गांव नहीं देखा था। गांव देखने के लिए ही वो गांव पर आता था। उसे गांव पर आने के बाद वो बहुत अच्छा लगता था। अरे, गांव तो इतनी खूबसूरत है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गांव इतनी खूबसूरत हो सकती है। लेकिन मैं इस गांव में कहाँ रहूंगी? किसी को पूछती हूँ, कहीं होटल है या नहीं। कुणाल कुछ देर चलने के बाद अवनी की दादी से उसका मुलाकात होता है। सुनिए दादी, क्या आप बता सकते हैं आपके गांव में होटल कहाँ मिलेगा? मैं इस गांव में नया हूँ और कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहता हूँ। अरे बेटा, इस छोटी सी गांव में तुम्हें होटल कहाँ से मिलेगा? क्या कहा? तुम इस गांव में नया हो? तो चलो मेरे घर में ही रहो। मेरे घर में एक कमरा है। कुछ दिन के लिए रहना है तो तुम रह सकते हो। दादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी हो। उसके बाद दादी कुणाल को लेकर घर जाती है। घर पर अवनी सोई हुई थी। कुणाल अवनी को देखकर देखता ही रह गया। अवनी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। कुणाल मन ही मन सोचता है, ये लड़की कौन है? ये कोई परी है क्या? कोई भी इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? ये मेरी नातनी है। अब चलो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कुछ देर बाद जब अवनी नींद से उठती है तो दादी अवनी को कुणाल से परिचय करा देता है। उसके बाद कुणाल अवनी और अवनी के दादी एक साथ उनके घर में ही रहने लगते हैं और अवनी कुणाल को पूरा गांव दिखाता है। ऐसे ही उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। कुणाल और अवनी कुछ समय एक साथ रहते हैं। उनके पसंद नापसंद बहुत ज्यादा मिलते थे। एक हफ्ते बाद कुणाल का जाने का समय आ जाता है। कुणाल अवनी को बोलता है, सुनो अवनी, आप मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। तुम भी मुझे याद करना। और हाँ, मैं तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। तुम चिट्ठी का जवाब देना। ठीक है, मैं भी तुम्हें याद करूंगी। तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए हो। उसके बाद कुणाल दादी से विदा लेके शहर के लिए चला जाता है। कुणाल के शहर जाने के बाद अवनी बहुत उदास हो जाती है। अवनी हमेशा चुपचाप रहती थी।
अवनी की दादी भी ये देखती है। कुछ दिन के बाद उनके घर में एक चिट्ठी आती है। अवनी वो चिट्ठी को पढ़ता है। वो चिट्ठी कुणाल ने भेजा था। चिट्ठी में लिखा था, सुनो अवनी, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम चिंता मत करो, अगले सोमवार को मैं फिर से गांव में घूमने आ रहा हूँ। मुझसे मिलने पार्क में आ जाना। ये चिट्ठी पढ़ के अवनी बहुत खुश हो जाती है। अवनी मन ही मन कुणाल से प्यार करने लगती है। सोमवार को जब कुणाल आता है तो वो दोनों एक साथ सारा दिन बिताते हैं। जाने से पहले कुणाल बोलता है, सुनो अवनी, जब मैं शहर में था तुम्हारे बगैर ये कुछ दिन इतने मुश्किल से मेरे दिन गुजारा है, ये सिर्फ मुझे ही पता है। तुम चिंता मत करो, अगले महीने तक मैं व्रत लेके तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें शादी करूंगा। अवनी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और वो खुशी से अपने घर चली आती है। लेकिन अवनी के दादी को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है, इसीलिए अवनी की दादी भी अवनी के लिए लड़का ढूंढना शुरू करते हैं। एक दिन जमींदार आकर अवनी की दादी को बोलती है, सुनिए, आपकी नातनी को मेरा बेटा बहुत पसंद करता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसके साथ अगले हफ्ते मेरे बेटे का शादी हो जाए। ये सुनकर अवनी की दादी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जमींदार की बेटा एक शराबी था और बहुत ही बुरा इंसान था। वो अवनी से सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए प्यार करता था और कुछ नहीं। अवनी जब घर आती थी तो उसकी दादी उसे सब कुछ बताती है कि जमींदार के बेटे के साथ उसकी शादी है। ये आपने क्या कर दिया दादी? मैं उस शैतान लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। अवनी की दादी कुछ सुनना नहीं चाहती थी, वो उसी से शादी करवाना चाहती थी। अवनी बहुत डर जाती है, इसीलिए अवनी एक चिट्ठी लिखकर कुणाल को अपनी शादी के बारे में सब कुछ बताता है। कुणाल घबरा के तुरंत अवनी के पास आ जाता है और दादी को समझाने लगता है। देखिए दादी, मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुनकर आप गुस्सा मत करना। मैं और अवनी एक दूसरे से प्यार करता हूँ और वो जमींदार का बेटा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो सिर्फ अवनी से उसकी खूबसूरती के लिए प्यार करता है। वो एक शराबी है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे? जमींदार को इस बारे में पता चलेगा कि मैं अपनी नातनी की शादी उसके बेटे के साथ नहीं कराना चाहती है, तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। एक काम करते हैं, हम तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो तीनों अपना अपना सामान लेकर भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में जमींदार का बेटा अपने कुछ गुंडा दोस्तों के साथ उन्हें रोक लेता है और कुणाल को मारने लगता है। अवनी और उसकी दादी घबरा के रोने लगते हैं। छोड़ दो मेरे कुणाल को, छोड़ दो उसे मत मारो। तभी वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है। नागिन को देखकर वो सभी घबरा जाते हैं और नागिन सभी गुंडों पर और जमींदार के बेटे पर हमला करने लगती है। उसके बाद वो सब अपनी जान के डर से भाग जाती है। इच्छाधारी नागिन फिर बोलती है, सुनो अवनी, तुम्हें शायद मैं याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये लो, ये है मेरी जादुई गाउन। इस गाउन की मदद से तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो। इसे पहनकर तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नागिन, तुमने सच में मेरी बहुत बड़ी उपकार की है। मैं तुम्हारी ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद नागिन की दी हुई जादुई लहंगा लेकर अवनी शहर चले जाते हैं और फिर अवनी उस जादुई लहंगा की मदद से
अपने लिए एक नया घर खरीदती है और राहुल से शादी करके अपनी दादी के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।